देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की धड़कनें एर्थ पे कमीशन की आहट से तेज हो गई हैं। हर कोई बस यही जानना चाहता है कि जब ये लागू होगा तो उनकी सैलरी में कितना बड़ा इजाफा होगा। निचले स्तर के कर्मचारियों से लेकर ऊपर की कैटेगरी यानी कि अधिकारी तक सभी अपनी अपनी सैलरी का गुणा भाग करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे लेवल 8 के अधिकारियों की, जो कि मैनेजमेंट और सुपरविजन में एक जरूरी भूमिका निभाते हैं। सवाल यह है कि 8th पे कमीशन के बाद इन अधिकारियों की जिंदगी में कितना बड़ा फाइनेंशियल बदलाव आएगा। उनकी नेट सैलरी क्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी? चलिए इस पूरे गणित को परत दर परत समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। किसी भी वेतन आयोग की आत्मा उसका फिटमेंट फैक्टर होता है। ये एक ऐसा मल्टीप्लायर है जिससे कि आपकी जो मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर जो है वो 2.57 था। इसी की वजह से न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 सीधे 18,000 हो गई थी। 8वें वेतन आयोग में अभी तक ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 1.92 से लेकर 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है। पुरानी परंपराओं को देखें तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर एक वास्तविक संभावना लगती है। हम अपनी पूरी कैलकुलेशन इसी 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर मानकर कर सकते हैं। अब अगला सवाल, क्या जीरो हो जाएगा डीए? तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर कर्मचारी के मन में होता है। जवाब है हाँ। नया वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ता यानी कि डीएनएस अलाउंस जीरो हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब तक मिले सारे डीए को अपनी नई बेसिक सैलरी में ही मर्ज यानी कि शामिल कर दिया जाता है। मौजूदा डीए जो कि 50% को पार कर चुका है, नए बेसिक पे का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद नए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर डीए की गणना फिर से जीरो से शुरू होगी, जो हर 6 महीने में बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों, खास करके लेवल 8 जैसे जरूरी पदों पर बैठे अधिकारियों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल अपग्रेड लेकर आने वाला है। 1.92 के मामूली फिटमेंट फैक्टर पर भी नेट सैलरी का 1 लाख पार करना ये दिखाता है कि कर्मचारियों के खर्च करने की शक्ति में एक जरूरी इजाफा होगा। दोस्तों, ये ना केवल उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा, बल्कि जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसमें भी मांग को गति देगा। हालांकि अंतिम तस्वीर सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिर सरकार क्या फैसला लेती है। तो दोस्तों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोच रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।